सारूप से। देखो, मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ये अलग क्यों हो रहा है इतना। जस्ट मिनट यार। देखो, यहाँ पे अभी तक मान के चलो जैसे कि एक कंपनी है, या फिर कंपनी भी रहने दो, सॉरी कंपनी ही लेते हैं। कंपनी हमारी कौन सी है? GLOBA, ग्लोबल की कंपनी। इसमें अभी 3 राउटर लगे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। कौन सा? R1, R2, R3। जिसमें कि आपका इसका नाम क्या है? GICSE SH। ये आपका क्या आ जाएगा? ग्लोबल के ही नाम से, और ये आपका ग्लोबल हैकिंग के नाम से। ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने कनेक्टिविटी के लिए S1, S2, S3, फिर इसके बाद P1, P2, P3, P4, P5, P6। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ टोपोलॉजी से रिलेटेड। इसमें कोई ना कोई नेटवर्क चल रहा होगा, तीनों अलग अलग नेटवर्क और 2 राउटर के लिए अलग अलग नेटवर्क। ठीक है। एक और चीज मान के चलो, अभी ये जो स्विच है हमारे जो पीसी स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। रियल में आप लोग जानते हो अच्छे से क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि वायरलेस कनेक्शन। तो ये वाईफाई वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए मान के चलो कि जहाँ पे वाईफाई वहाँ पे हमारे सारे के सारे किससे कनेक्ट है? केबल से कनेक्ट है। इस वाली राउटिंग में, मतलब कि इस वाली टोपोलॉजी में आपने क्या कर रखा है? रिप राउटिंग कर रखी है। अब एक हमारी न्यू लैब बनी है, आप लोग अच्छे से जानते हो। उसमें भी राउटर और स्विचेस आ चुके हैं, मतलब कि वहाँ पे आपका R4। अब सपोज हमारी लैब और आगे बढ़ेगी, R5 भी आएगा और R6 भी आएगा। अब ये अगर आएगा तो S4, S5, S6, फिर इसके बाद PC7, PC8, P9, P10, P11 और P12। ये आपकी टोपोलॉजी रहने वाली है। ठीक है, फ्यूचर की टोपोलॉजी है। लेकिन हमने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज ना करके, मतलब कि रिप टेक्नोलॉजी को यूज ना करके, हमने क्या यूज करा है यहाँ पे? EIGRP राउटिंग करी है। ठीक है। क्या अभी इन दोनों में कनेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना अभी। अभी हमने क्या कर रखा है? डिवाइडेशन कर रखा है कि ये आपका ओल्ड है और ये आपका न्यू है, अपकमिंग। और जब ये स्टेब्लिश आ जाएगा तो ऐसा होगा। फिर हमने क्या करा, फ्यूचर में हमें दिक्कत आई, हमने एक नेस सर्वर लेकर चले। नेस क्या होता है? एक देखो, तो यहाँ पे फ्यूचर में मान के चलो एक नेस है। नेस की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या काम करता है, बस मुझे ये पता है फिलहाल हिंदी भाषा में भी। जैसे कि आपके P1 से लेके कितने हैं? P12 तक है ना पीसीस। इन सबको आपने क्या करा है? कनेक्टिविटी के लिए इनका खुद का एक स्टोरेज होगा जो लैपटॉप्स में होता है। लेकिन अगर ये P1 P2 को कुछ शेयर करना चाहेगा तो क्या करेगा? कुछ अलग अलग क्लाउड पे कुछ स्टोरेज बनाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हो गूगल क्लाउड। उस पर आप डालोगे, फिर वो डाउनलोड करेगा, या फिर आप शेयरिंग करोगे, है ना। नेस क्या करता है? इन सभी पीसीस को कनेक्ट कर देता है, स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। मतलब कि अगर P1 का कुछ भी डेटा है ना, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, तो P2 क्या करेगा? बिना किसी हेल्प के नॉर्मली इजी वे में यहाँ पर आके डेटा क्या कर सकता है? ग्रैब कर सकता है। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि शायद आपने वर्चुअली क्या कर दिया? एक ड्राइव बना दी, और इस ड्राइव से सब लोग क्या है? कनेक्टेड है। तो आराम से आप इस ड्राइव में डेटा बनाओ, ले लो, कोई और आएगा एक्सेस ले लेगा, कर लेगा आराम से कैप्चर। क्लियर? ये आपका नेस सर्वर होता है। तो इसके बारे में अभी बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि टॉपिक ये नेस वाला क्यों निकल के आया, क्योंकि शायद हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लैब्स को क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा, है ना।
आज जब मर्ज करना पड़ेगा तो इधर आपकी क्या चल रही है, रिप राउटिंग चल रही है, इधर कौन सी चल रही है, EIGRP। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला इसकी सारी राउटिंग हटा दो और कौन सी राउटिंग करो, बस उसमें क्या करना पड़ेगा, राउटर मतलब कि ES नंबर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इस वाली को हटा के क्या करो, रिप। चलो मान लो इसको आपने मेहनत करी, रिप कर दिया, टोटल अभी कितने हो गए, PR6 हो गए ना हमारे, ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ी, R17 आ गया राउटर, या फिर 16 आ गया। रिप राउटिंग का ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ R1 से कहाँ तक जा सकता है, R15 तक। 16 पे जाते क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको EIGRP करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक टॉपिक आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये आपका रिप राउटिंग है, ये आपका EIGRP है, आप किसी को भी चेंज मत करो, बस आप एक राउटिंग कर दो, कौन सी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की। उससे क्या होगा, रिप राउटिंग में और EIGRP राउटिंग में क्या हो जाएगा, आराम से बातचीत हो जाएगी, आपको कुछ केस में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ रिप राउटिंग के लिए वैलिड नहीं है, ना ही EIGRP के लिए वैलिड है। आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नेटवर्किंग है, सॉरी राउटिंग है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आप फ्यूचर में क्या पढ़ोगे, OSPF पढ़ोगे, तो आप OSPF का और EIGRP का भी क्या कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, या फिर OSPF का, रिप का और EIGRP का, तीनों का क्या कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्लियर। तो हमारी ये वाली टेक्नोलॉजी है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग प्लीज, जो ये मैंने टोपोलॉजी बनाई है ना, ये वाली और ये वाली बना लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप पे। ठीक है, राउटिंग करने जा रहा हूँ मैं, किस किस पे, इस पे क्लिक करा, इस पे आया, पहले क्या आएगा आपका, नो, एंटर, फिर इसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस पे आया मैं, CLI, नो, एंटर, R2 पे हमारी जो राउटिंग है वो हो गया, R3 पे CLI, नो, एंटर, कंट्रोल A, कंट्रोल C, पेस्ट हो गया। रिप राउटिंग इस पे मैंने कर दी है। अब मैं EIGRP राउटिंग करूँगा।
मैं तीनों में क्या करने जा रहा हूँ, रिप राउटिंग करने जा रहा हूँ। रिप राउटिंग वर्जन 1, सॉरी रिप कर रहा हूँ ई आई जी आर पी, इस वाले पे ई आई जी आर पी करनी थी तो मैं ई आई जी आर पी करने जा रहा हूँ। नो, एंटर, एंटर, पेस्ट, इस पे हो चुका है, इस पे आया मैं सी एल आई, नो, एंटर, एंटर, रिप राउटर 2 ई आई जी आर पी, पेस्ट एंड लास्ट R3, नो, एंटर, एंटर, पेस्ट। अगर आप देखोगे R6 हमारा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों की ई आई जी आर पी राउटिंग हो गई होगी, जल्दी से और कर लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि इसमें राउटिंग प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो मैसेज पास करके देख रहे हो, आपस में कॉमन सी बातें क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। मैंने आपको एक और तरीका बताया था बेस्ट, वो क्या था, अगर आपने रिप राउटिंग या ए आई जी आर पी कोई भी राउटिंग कर रखी है तो सबसे पहले राउटर टू राउटर मैसेज करो। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, सक्सेसफुल आ रहा है, इसका मतलब आपकी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, परफेक्ट है। और फर्स्ट टाइम जब आप मैसेज पास करोगे तो कॉमन सी बात है क्या होगा, मैसेज हमेशा फेल्ड होगा, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से मैसेज, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला रिप राउटिंग हमारी क्या है, एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। ए आई जी आर पी की अगर हम बात करें तो अगेन पहले राउटर टू राउटर में क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैसेज हमेशा क्या रहेगा, फेल रहेगा। फिर इसके बाद आपके सारे मैसेज क्या रहेंगे, ठीक है। दोनों में राउटिंग प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस टोपोलॉजी पे काम करना है। मैं पहले जानबूझ के यहाँ पे राउटिंग लिख देता हूँ कि कौन कौन सी परफॉर्म करने वाले, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सी आपकी राउटिंग, रेप, और यहाँ पे कौन सी आपकी ई आई जी आर पी। एक और चीज़, आपकी जो ई आई जी आर पी राउटिंग है, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई होप सब आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं इस राउटिंग की बात करूँ तो ये रिप राउटिंग वर्जन 1 है, और इसका भी साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी टोपोलॉजी है फिलहाल। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ डेवलप करनी पड़ेगी। मीन्स कॉमन सी बात है, जब आप यहाँ पे एक नेटवर्क था, ठीक है, एक और नेटवर्क था, दो अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट करवा रहे थे, तो क्या करना पड़ रहा था, हमें राउटर लगाना पड़ रहा था। सेम अलग अलग राउटिंग है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, लेकिन फिर भी अलग अलग राउटिंग के बीच कम्युनिकेट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एक राउटर यहाँ पे ऐड ऑन करना है, फिर इस राउटर में हम क्या करेंगे, रे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलो, तो मैं जल्दी से एक राउटर ले आता हूँ। चलो, राउटर लगाने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्लॉट था वो इसमें अभी नहीं है, एक और हमें स्लॉट लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, जल्दी से पहले स्लॉट्स को लगा दिया यहाँ पे, इस वाले पे ऑन कर दिया इसे। अगेन यहाँ पे भी आया, मैं फिजिकल मोड पे गया, इसको मैंने ऑफ करा, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, मैंने स्लॉट को लगा दिया, एट दैट ऑन हो गया। अब एक राउटर जो है हमारे पास 1841 वाला, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप करा, और वायर के कनेक्शन से इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैसी टाइप हो गया होगा, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं।
क्या हो गया? अब थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो अब टॉपिक कैसे होगा। ये हमारा क्या है, राउटर। इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़, इस वाले राउटर से इस वाले राउटर पे अगर आपको कनेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और नेटवर्क लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें एक और नेटवर्क लेना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट 201 तक आ गया था मैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक और 202.0.0.1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 202.0.0.2। यहाँ पे आपको क्या आएगा 203.0.0.1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 202। ठीक है, ये वाला, ये अब ठीक है 203 20 यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। इसकी राउटिंग ये है और इसकी इंटरफेसिंग ये है। क्लियर है पूरा? ठीक है, अब जल्दी से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले राउटर पे भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा इसको। तो मैंने पहले इस वाले राउटर पे आया, CLI पे गया और इसको मैंने बताया एंटर इनेबल कॉन्फ्लिक्ट टी, फिर क्या आएगा, हाँ इंटरफेस ATH0/1/0 ये आएगा ना, IP एड्रेस 202.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एग्जिट कर दिया मैंने यहाँ से। फिर इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इस पे आया, CLI पे गया, नो करा, इनेबल कॉन्फिग टी, फिर इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 202.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लियर? एग्जिट करा, इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस 203.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लियर? एग्जिट करा, एग्जिट करा और मैंने क्या कर दिया अभी इसको राइट। अब मैं इस पे आया, CLI पे गया, यहाँ पे एंटर इनेबल कॉन्फिग टी, फिर इसके बाद इंटरफेस ATH0/1/0 IP एड्रेस 203.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। एग्जिट और डू राइट मैंने यहाँ पे कर। क्लियर? अभी मैंने कुछ नया तो काम नहीं करा, इंटरफेसिंग ही करिए सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप सो। अब एक बात बताओ, इस वाले राउटर पे यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये राउटर है, राउटर के लेफ्ट साइड कौन सी राउटिंग है, राउटर के राइट साइड कौन सी राउटिंग है। तो आपको ये वाला जो पोर्ट है इसको आप AIGRP राउटिंग बताओगे या रिप राउटिंग बताओगे, रिप राउटिंग बताओगे है ना। और राउटर के इस वाले पोर्ट पे कौन सी राउटिंग बताओगे, AIGRP। तो ये वाली राउटिंग कैसे बताएंगे हम, सिंपल राउटर पे क्लिक करेंगे, कमांड कॉन्फिग टी, फिर उसके बाद राउटर रिप और कौन सा नेटवर्क है आपका,
202.0.0.0, क्योंकि आप यहाँ पे नेटवर्क बताते हो। क्लियर। और फिर क्या कर दोगे आप, एग्जिट। अच्छा एक चीज बताओ, आपने इस वाले राउटर को तो बता दिया कि आपके इस वाले पोर्ट पे ये रिप राउटिंग है, लेकिन अभी आपने इस वाले नेटवर्क को ऐड करा रिप राउटिंग में? नहीं करा ना। तो इस वाले राउटर पे भी हम ऐड करेंगे इस वाले नेटवर्क को और इसको भी। क्लियर। इतना काम करते हैं पहले। नीचे में भी ऐड करेंगे ना अभी, मतलब कि पहले मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे राउटर रिप करूंगा मैं, ROUTER रिप, डू शो IP राउट। यहाँ पे देखो कौन कौन सा कनेक्ट है, R 3 नेटवर्क कनेक्ट है। कौन कौन से, 195 वाला, 195 कहाँ है, 195 ऊपर है, ये रहा 195, ये आपका 196 और 202 आपका डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाला इस पे। ठीक है ना। तो इस पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर सही है, इसे रहने लो। यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, इस पे आया मैं, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R 7 होगा, 3 4 5 6 7, R7 में आपको क्या करना है, राउटर रेप, फिर इसके बाद डू शो IP राउट। कौन सा कनेक्ट है, 202, ये वाला, तो नेटवर्क 202.0.0.0 हो गया, एग्जिट। इस वाली राउटिंग से बाहर आ गया मैं। दो है ना उसमें network? हाँ 2 नेटवर्क है ना, अभी हमने 202 पे, मतलब कि लेफ्ट साइड पे यही राउटिंग तो चल रही है, रिप राउटिंग अच्छा, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, राउटर EIGRP 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब पे क्या दिया होगा, AS नंबर 10 दिया है। तो अब मैं इसी राउटर पे हूँ, इसी राउटर पे हूँ मैं, हाँ इसी राउटर पे हूँ मैं, और यहाँ पे कौन सी राउटिंग चल रही है मेरी, 203 वाली, और उस पर कौन सा चला है, EIGRP। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, राउटर EIGRP 10, फिर उसके बाद नेटवर्क 203.0.0.0 एंटर कर दूं, एग्जिट एग्जिट राइट, इतना काम हो जाएगा। क्लियर। शो IP राउट, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इस पर क्लिक करके चेक करो जरा, शो, पहले यहाँ से बाहर जाओ, शो IP राउट, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, DD आ रहा है, ध्यान रखना, EIGRP। अब मैंने इस पर क्लिक करा अगेन, कॉन्फ़िग टी राउट रिप। अब यहाँ से बताओ, राउटर रिप को, मतलब कि इस राउटर रिप को कौन सा नेटवर्क, कौन सी राउटिंग आएगी तुम्हारे पास, कौन सी राउटिंग आएगी बताओ। देखो यहाँ पे आपकी रिप राउटिंग चल रही है, आपने राउटर रिप इसके अंदर ही आए हो। अब इसको क्या बताओगे कि यहाँ से कौन सी राउटिंग आएगी आपके पास, EIGRP तो आएगी, यही तो बताओगे। तो इसीलिए राउटर रिप के अंदर गए आप, और अब आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि RISTRIBUT रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 10, ठीक है, METRIC मैट्रिक 1। अभी मैट्रिक का मतलब क्या है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक यहाँ से निकल के आया, इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि EIGRP को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। ये जो नंबर 10 आया है, क्यों, क्योंकि आपने सभी राउटर का नंबर क्या लिया होगा, AS नंबर 10 लिया होगा। हाँ तो इसको हमने दे दिया था ना, जब हमने वो करा था, इस पे क्लिक करा था, तो मैंने करा नहीं था राउटर EIGRP 10, AS नंबर जो दिया था वो मैंने दे दिया था ऑटोमेटिकली। अब आपको यहाँ पे दिक्कत ये आ रही होगी कि सर ये मैट्रिक है, मैट्रिक यहाँ पे कुछ नहीं है, याद करो मैंने आपको रिप राउटिंग की थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें आप लोग जानते हो कि मैक्सिमम होप काउंट कितने होते हैं इसके, 15 होते हैं ना। ये जो होप काउंट होते हैं इसी को आप क्या बोलते हो, मैट्रिक बोलते हो। क्लियर। लेकिन मैट्रिक EIGRP की आपने 1 क्यों लिखी, क्वेश्चन ये आ रहा होगा। तो एक बात सोचो,
जब आपका ये EIGRP कन्वर्ट होकर रिप में, तो इसकी मैट्रिक 1 ही तो मानी जाएगी। अच्छा। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। EIGRP को आप कन्वर्ट कर रहे हो रिप में, तो इसकी जो मैट्रिक होगी वो क्या होगी? 1 होगी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम रिप को कन्वर्ट करेंगे EIGRP में, तो रिप की मैट्रिक भी शायद चेंज होगी, 1 के अलावा कुछ और हो जाएगी फिर। नहीं, जैसे कि रिप की मैट्रिक कितनी है अभी? 1 है, मतलब कि 1 मतलब कि होप काउंट। ये सिर्फ इसको ही ऊपर ही तो देखता है, होप काउंट ही तो देखता है, और तो कुछ देखता नहीं है। ना स्पीड देखता है, ना डिले देखता, बस ये देखता है कितने राउटर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखता। तो सेम चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपका EIGRP कन्वर्ट होगा रिप में, तो ये क्या देखेगा बाय डिफॉल्ट? एक ही चीज देखेगा, राउटर देखेगा। और वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, मैट्रिक बोली गई है इस वर्ड को, है ना। लेकिन आप लोग याद करो, थ्योरी में डिस्टेंस वेक्टर था, लिंक स्टेट था, हाइब्रिड था, हाइब्रिड करके, है ना। तो उसमें क्या था, EIGRP की मैट्रिक मतलब कि अलग होगी। ये सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर देखता है, लेकिन EIGRP आपकी 5 चीजें देख के चलता है। डिस्टेंस भी देखता है, स्पीड भी देखता है, टाइम भी देखता है, रिलायबिलिटी भी देखता है। रिलायबिलिटी मतलब कि प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। और एक और है MTU, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका रट्टा मत लो, MTU कुछ एक वर्ड है। ये 5 चीजें देख के चलता है, ठीक। तो फिलहाल आपको ये वाली कमांड समझ में आया कि मैंने ये वाली कमांड क्यों चलाई है? रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 10 कन्वर्ट कर रहा है मैट्रिक 1 में। क्लियर? मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे एंटर कर दिया, हो गया काम। ये काम आपने कहाँ करा है? 7 राउटर 7। नहीं, राउटर 7 में तो करा है, राउटर 7 के अंदर राउटर रिप में। अब क्या मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, यहाँ से एग्जिट करके राउटर EIGRP 10 के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं, किसके अंदर जाना है? राउटर EIGRP 10, एंटर कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? रिप को। और ये जो नेटवर्क आएगा आपका, उप्स, एक सेकेंड यार, आपका अब ये कन्वर्ट होगा किसमें? EIGRP में। तो EIGRP में हो रहा है, इसके रूल कितने? 5 है। तो इसकी मैट्रिक क्या आएगी? ये कमांड समझ में आ गई, ये आ गई, ये आ गई मैट्रिक। यहाँ पे मैट्रिक 5 आएगी। और वो मैट्रिक कौन कौन सी है? 5 पहली आएगी आपकी शायद डिले, लोड, MTU। तो एक बाय डिफॉल्ट नंबर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो बाय डिफॉल्ट नंबर आप दे सकते हो। मेरा बाय डिफॉल्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 25, 1, 255, 255, 12। क्लियर? यही वो जो 5 रूल्स बताए थे ना मैंने, अच्छा। लोड, डिस्टेंस, टाइम, डिले, रिलायबिलिटी, MTU। वो ये थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा कल, लेकिन फिलहाल के लिए पता चल गया ये 5 नंबर मैंने दिए। अब एक और चीज, यहाँ पे मैंने इसको आगे करा, क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया? डिले हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, स्पेस क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या बोल रहा है? बैंडविड्थ, ठीक है, के बिट्स पर सेकंड। तो मैंने कितना बोला पर सेकंड? 25। स्पेस दो, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब क्या बोल रहा है? डिले, माइक्रो सेकेंड्स यूनिट, कितना डिले होना चाहिए? मैंने बोला ज़्यादा नहीं, कितना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? 1 माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन मार्क लगाया। हाँ, क्या बोल रहा है? रिलायबिलिटी मैट्रिक्स वेयर 255 100% होनी चाहिए। मैंने बोला 255 ही होनी चाहिए 100%। स्पेस, क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है? बैंडविड्थ लोडिंग, कितना लोड ले सकती है वो? मैंने कहा 100 होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है? MTU, ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसके लिए मैंने आपसे बोला था क्या कर दो, एक नंबर ले लो कोई सा भी। तो मैंने हमने 12 ले लिया, एंटर कर दिया। क्लियर है? अब हर चीज़ समझा दी। एग्जिट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे भी क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया, और क्या कर दिया इसको? राइट। नंबर पे एक साथ भी लिख देंगे तो चलेगा ना, वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं नहीं, स्पेस देना पड़ेगा। मैं वैसे आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये मैंने क्वेश्चन मार्क आपको समझाने के लिए लिया था, ठीक है। आप एक साथ, मैंने देखो एंड में एक साथ ही लिखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, मैंने आपको बेस्ट तरीका क्या बताया था मैसेज पास करने का, कि यहाँ से यहाँ पे,
तो प्रोग्रेस चल रहा है और मैसेज क्या हो रहा है, हमारा फेल हो रहा है। इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्यों हो रहा है ऐसा। नहीं ऐसा तो नहीं है, राउटर इसमें तो नहीं होना चाहिए राउटर टू राउटर में। यहाँ से यहाँ पे मैसेज, यहाँ से यहाँ पे मैसेज। पहले राउटिंग टेबल्स चेक कर लेते हैं एक बार। एंटर करा मैंने, इनेबल कॉन्फ़िग पे, सॉरी एग्जिट करो, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा एक और आना चाहिए था इस पे है ना। एक 192 का आया है, 192 का ये रहा। 194 का आया है हमारे पास, 194 ये रहा। हमारे पास ये वाला नहीं आया अभी तक, 202 नेटवर्क इसमें नहीं आया। ऐड कर दीजिए। ये ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे ज़रा चेक करो कि वो ऐड नहीं हुआ ये। इसमें तो आया है। एंड राइट कमांड शो आईपी राउट 192, 193, 194, 195, 196 और 202 इसमें तो पूरे आ रहे हैं। अच्छी बात है। ऐड कर दीजिए। ऐसे ऐड नहीं करेंगे ना। शो आईपी राउट। इसमें कितने आए हैं चेक करें जरा। इनेबल कॉन्फ़िग टी शो आईपी राउट। अच्छा एग्जिट शो आईपी राउट 192, 193, 194, 195, 196। इसमें आया था। नहीं 202 इसमें भी नहीं आया। इसमें नहीं। ठीक है इस पर क्लिक करो जरा, शो आईपी राउट। इस पे सिर्फ 2 ही आया है, बाकी के नहीं आए। ठीक है, नेटवर्क कैच क्यों नहीं करा इसने। रिप राउटिंग अगर हमने कर रखी है प्रॉपर। एक सेकंड, राउटर रिप में जाओ, सॉरी कॉन्फ़िग टी राउटर आर ओ यू टी आर रिप डू शो आईपी राउट। डायरेक्ट कनेक्टेड वाला हमने क्या ऐड ऑन करा था इसमें, नेटवर्क 202.0.0.0 नेटवर्क 196.0.0.0। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं एक बार। राइट, नेटवर्क में लिखा ही नहीं था। अच्छा वो नहीं लिखा था हमने, हाँ, तभी अब आ जाएगा फिर। तो फिर इस पे भी नहीं लिखा होगा हमने। बस वो तो समझा रहे थे नेटवर्क लिखे कहाँ से। चलो तो इसमें नेटवर्क लिख देते पहले, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो कनेक्टेड होता है वही लिखना पड़ता है ना। फिर राउटर ई आई जी आर पी 10 डू शो आई पी राउट। नेटवर्क कौन कौन सा है, 197.0.0.0, फिर 190 नहीं 200 वाला, और फिर कौन सा आपका 203। चलिए हो गया। अच्छा न्यू एडजस्टेड इसने ऑटोमेटिकली ले भी लिया, चलो अच्छी बात है। एंड कमांड चलाया मैंने और इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। ऑल राइट, अब जरा इस पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, अब अगर आप गौर से देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, सब पे आर आर आ गया। 197, 198, 199, 200, 201, 202 और 203 सारे आ गए ना ऑटोमेटिकली। अच्छी बात है। यहाँ पे आया मतलब रिप, एंटर। अब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे एक न्यू टर्म निकल के आई है आपकी, क्या बोल रहा है, ई आई जी आर पी एक्सटर्नल। तो आपके ये ई आई जी आर पी एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से आ है ना। 192, 3, 4, 5, 6 होगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, क्या करके, मैसेज पास करके। मैसेज पास हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ हमारी कॉन्फ़िगरेशन एकदम बढ़िया है। इस पे क्लिक करा और इस वाले पे हमने यहाँ पे आके छोड़ो, क्या हो गया, सक्सेसफुल। तो अब आपका मैसेज पास ऑन हो सकता है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इस तरफ, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा
होने लगा। इससे यहाँ पे भेज दो, हो गया सक्सेसफुल। क्लियर, ये आपका टॉपिक था। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से? इसके कमांड्स के नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे एक जल्दी से एक चीज़ बताओ, अगर मैं मान के चलो इस पे एस कितना है, 3 4 5 6, S7 कनेक्ट करा, पीसी पीसी कनेक्ट करा, कॉमन सी बात है S7 कनेक्ट करूंगा तो एक और नेटवर्क आएगा, कौन सा, 204.0.0.1, ये यहाँ पे आएगा। राउटर और राउटर में कनेक्टिविटी के लिए अलग नेटवर्क आएगा, कौन सा, 205.0.0.1, और इस पे आएगा 205.0.0.2। तो आपको इस वाले राउटर पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, सिर्फ राउटर रिप सॉरी राउटर EIGRP10 दोनों नेटवर्क जो कनेक्टेड है वो बता दोगे, और एक इस वाले राउटर पे भी क्या कर दोगे, ये वाला नेटवर्क ऐड कर दोगे, और फिर ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, सब पे ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर? हाँ, क्योंकि उसमें एएस नंबर है ना, इसलिए हाँ। order कर लेते समझ में आ गया अच्छे से? हैं। तो इसीलिए आपकी ये हेल्पफुल रहती है रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड्स। चलो, हम इसमें अब मतलब 15 तक राउटर ऐड करते जा सकते हैं इसी हाँ। मेथड से।